यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। मैं और मेरा बेटा, ये बात नहीं बनती। अपने अपनों का लिए करो और दूसरों को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो। अगर सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो 9 की 9 तो आनी थी, अगर सही तरीके से दी जाती। और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो। क्या स्थिति लग रही है विधानसभा चुनाव में, क्या रहेगा? अब सामने नजर आ रहा है भैया क्या होने वाला है। जो हालात हैं, अगर इस तरीके से ही चलते रहे, जो है ये सारा सिलसिला जो है कि जो है अपने अपनों का लिए करो और दूसरों को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो फिर तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सच्ची बात है या नहीं, बताओ भैया। सबको लेकर आप अगर चलने के सक्षम हो तो आगे बढ़ सकते हो। राजनीति के अंदर कोई एक आदमी अगर ये सोचे कि मैं और मेरा बेटा, ये बात नहीं बनती। लोगों के अंदर जो है ये बात आनी चाहिए कि सबको लेकर आप आगे चलोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सक्षम नेता जो हैं उनको आप साथ लेकर आप चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो ये पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा। दुर्भाग्य कि अगर टिकट वितरण सही होता तो कांग्रेस कहीं ज्यादा टिकट देती। इस पे आपका क्या कहना? शैलजा जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदभार संभाले हैं। और आप जानते हो कि हमारे प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं। तो वो जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई, अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते हैं। तो 9 की 9 तो आनी थी, अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें, ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात को। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने। और दुर्भाग्य की तो बात ये है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। हुड्डा जी बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी जता रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी जताया है कि वो भी मुख्यमंत्री की दावेदार है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शैलजा जी, मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100%। और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चलें। मैं तो यही चाहूँगी। और दूसरी बात ये है, ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर अंदर से काटो, अंदर अंदर से हाथ मिला लो। ये काम सारे के सारे हो रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी भैया? पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आया है और सरकार बनाई है। विपक्ष कह रहे हैं कि हम थोड़े अंतर से रह गए हैं सरकार बनाने से। क्या लगता है तीसरी बार जो सरकार बनी है कितना एंटी इनकम्बेंसी मामला? देखो, मैं तो इस बात को ये कहूँगी कि तीसरी बार 240 लेकर आ रहे हैं। हम भी लेकर आ सकते थे, समझ रहे हो ना? तो ये तो अपने आप में स्पष्ट नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और तीसरी बार, पहले मतलब ये रिकॉर्ड तो नेहरू जी का ही था,